जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत जैन आंटी का सत्संग है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को बदल देने वाली यात्रा है। संगत जी, हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी गुरु की तलाश करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सच्चे गुरु जी का साथ मिल जाता है। आज हम सुनेंगे आंटी की अपनी जुबानी, उनकी जर्नी, कैसे बचपन से लेकर अब तक उनके सफर में गुरुजी का साथ रहा। अब आइए हम सब मिलकर आंटी के दिल से निकली हुई ये आत्मिक यात्रा सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आप सभी प्यारी संगतों को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है, गुरुजी की कृपा से जुड़ा हुआ मेरा जीवन यात्रा का अनुभव। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ बांट सकूं। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, इसलिए मैं भी अपनी ये जर्नी शुरू से बताती हूँ। संगत जी, मेरा बचपन एक ऐसे घर में बीता जहाँ भक्ति और श्रद्धा का वातावरण था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत ही ईश्वर भक्त थे। हमारे घर में सुबह शाम आरती, भजन और पूजा होती थी। छोटी उम्र से ही मैंने उस वातावरण में जीना सीखा और वह माहौल मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। भजन की आवाज, आरती का दीपक और घर का ईश्वरीय वातावरण मेरी सबसे प्यारी यादें हैं। और फिर संगत जी, जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी एक जैन परिवार में हो गई। वहां आकर मेरे जीवन में जैन भगवान भी जुड़ गए। अब मेरी पूजा पाठ की लिस्ट और बड़ी हो गई। मैं मन लगाकर हर प्रकार की पूजा करती रही, लेकिन संगत जी, धीरे धीरे मेरे मन में एक सवाल उठने लगा। मैंने महसूस किया कि हर इच्छा और हर समस्या के लिए अलग अलग भगवानों के पास जाना पड़ता है। कभी ये काम इस भगवान के पास, कभी वह काम उस भगवान के पास। तब मेरे दिल में एक गहरी चाह जागी कि मुझे एक ऐसा ईश्वर चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए जिससे मैं हर छोटी बड़ी बात कर सकूं, जिसे मैं अपना सब कुछ मानकर अपने दिल का हर बोझ हल्का कर सकूं। मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी आत्मा की भाषा समझ सके। संगत जी, ये चाह धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी तलाश बन गई। मैंने मंदिरों में जाकर पूजा की, कई जगह प्रवचन सुने, साधु संतों से मिली, लेकिन दिल को वो तसल्ली नहीं मिली जिसकी मुझे प्यास थी। कभी कभी लगता कि शायद मेरी खोज अधूरी रह जाएगी, लेकिन संगत जी, सच यही है कि जब चाह सच्ची हो तो गुरु अपने बच्चों तक खुद पहुंचते हैं। और वही हुआ, मेरे जीवन में गुरु जी का प्रवेश हुआ। देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी की लीला, जब समय आता है तो वह खुद अपनी प्रेजेंस हमें दिखाने लगते हैं। संगत जी, हमारा पहला घर गुड़गांव में था और उस घर का नंबर था 502। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है ये भी कोई संयोग नहीं था बल्कि गुरु जी का संकेत ही था। संगत जी, ऐसे ही एक बार हम लोग बॉम्बे के पास एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है मालसेल घाट। संगत जी, वहां का वातावरण बहुत ही अद्भुत और शांत था। हम लोग एक बड़े हॉल में गए। वहां पर संगत जी, गुरु जी महाराज जी का रॉक स्टार वाला स्वरूप था, सफेद चोले में, तेजस्वी और दिव्य रूप में। जैसे ही मेरी नजर उनके स्वरूप पर पड़ी तो मैं सोचने लगी, अरे इतने बोल्ड और दमदार इंसान कौन हो सकते हैं। उस समय वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई परिचय नहीं था, लेकिन उस समय उस स्वरूप ने मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी। खैर संगत जी, समय बीतता गया, हम लोग वापस अपने घर आ गए। अब मैं आपको 2012-2013 का एक अनुभव सुनाती हूँ। एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स में घूम रही थी। उनकी फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 7 या 8 साल का। संगत जी, उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके गले में कैंसर है। ये सुनकर पूरा परिवार टूट गया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ, तो वह बोली कि वह लोग अब यूएस से जाने का सोच रहे हैं, वहां इलाज करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो सब ठीक होगा। फिर 2 या 3 दिन के बाद अचानक मुझे फिर से उस बच्चे का ख्याल आया और मैंने अपनी फ्रेंड से दोबारा पूछा, तुम्हारे नेफ्यू का क्या हुआ? तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे छतरपुर में एक गुरुजी का मंदिर है, हम लोग वहां गए थे और वह बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। संगत जी, सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक सवाल भी था। ऐसे भी कोई गुरु होते हैं जो इंसान को ठीक कर देते हैं? उस समय मुझे यह सब एक नई बात लग रही थी, लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी की करामात थी, उनकी लीला थी। और फिर संगत जी, एक और रोचक घटना हुई। एक दिन मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वॉक कर रही थी। चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, यहाँ पर एक गुरुजी का सत्संग होता है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? संगत जी, मैं आपसे सच कहूंगी, उस समय मेरा बिल्कुल
मन तैयार नहीं था। मैंने तुरंत ही उन्हें कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में कोई सत्संग जाता है क्या? और तुम भी ये गुरु के चक्कर में कैसे पड़ गए? संगत जी, आज जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है, क्योंकि वही मैं जिसने उस समय सत्संग जाने से इनकार कर दिया था, और वही मैं आज बैठकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की लीला है, गुरु जी की कृपा है। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया मैं महसूस करने लगी कि महाराज जी की कृपा, उनकी लीला मेरे जीवन में हर तरफ फैल रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली के किसी न किसी कोने में जाती, वहां मुझे गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा दिखाई देता। संगत जी, शुरुआत में तो ये सिर्फ एक नाम या शब्द लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे मन में एक अंदरूनी क्यूरियोसिटी जगने लगी कि आखिर ये कौन है ये गुरु जी जिनकी मौजूदगी इतनी अद्भुत और प्रभावशाली है। हर चीज मुझे उनसे जोड़ रही है, हर दृश्य, हर शब्द, हर संकेत ने मेरे मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, और मैं लगातार सोचने लगी कि इस गुरु के पीछे क्या रहस्य है। उस समय मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई थी, और उनके धार्मिक स्वभाव के कारण हर तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि बहुत गहरी थी। मैंने उनसे कहा कि चलो मम्मी, छतरपुर के बड़े मंदिर चलते हैं, जहां पर कोई गुरुजी है और उनका मंदिर है। संगत जी, मम्मी ने मेरी बात सुनते ही तुरंत रेडी हो गई। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और विभिन्न गुरुओं, मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों का अनुभव रखते थे। इस कारण से मम्मी ने बिना किसी झिझक के मेरे साथ जाने का निर्णय लिया। हम दोनों संगत जी सुबह सुबह बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ छतरपुर के मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हर दृश्य मेरे मन में उत्सुकता और सम्मान का भाव और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंचे मेरा हृदय धड़कने लगा। मंदिर के आसपास का माहौल, वहां की हलचल, भक्तों का प्रेम और मंदिर की दिव्यता, सब कुछ मुझे भीतर से बहुत प्रभावित कर रही थी। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां के सेवादार अंकल ने हमें बताया कि 2 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा है और मंदिर में उस दिन की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए आज दर्शन संभव नहीं है। संगत जी, उस समय मेरी मम्मी और मैं बाहर ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। हमने बाहर से ही गुरुजी महाराज जी को माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों की खोज और इंतजार के बाद मेरी आत्मा को उसके घर का पता मिल गया हो। बाहर से ही दर्शन करना, मंदिर के प्रांगण की दिव्यता महसूस करना, ये अनुभव मेरे लिए पहले ही चरण में गुरुजी की कृपा का संकेत बन गया। अगले ही दिन संगत जी, मेरी मम्मी पटना लौट गई, लेकिन उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि अगर संभव हो तो आप कल गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर जरूर जाना। उनका ये शब्द मेरे मन में जैसे प्रेरणा बन गया। अगले दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मैं मंदिर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मेरी नजर मंदिर परिसर में लगी भीड़ पर पड़ी। संगत जी, ये भीड़ देखकर मैं एकदम घबरा गई। मैं पहले भी कई मंदिरों में जा चुकी हूँ, कई धार्मिक आयोजन में शामिल हुई हूँ, वहां भीड़ और धक्का मुक्की देखी थी। इस कारण से मुझे भीड़ देखकर हमेशा डर लगता था, लेकिन उस दिन कुछ और ही था। मेरे भीतर एक अद्भुत भाव जाग रहा था। डर के बीच भी उत्सुकता और श्रद्धा की अनुभूति थी। जैसे ही मैं अंदर की ओर बढ़ी, अपने जूते चप्पल उतारे और गुरुजी महाराज जी के दरबार में कदम रखा, मेरे भीतर एक गहरी दिव्य तृप्ति हुई। संगत जी, वहां का वातावरण, भक्तों का प्रेम, मंदिर की दिव्यता, गुरुजी की ऊर्जा, सब कुछ मेरे भीतर उतर गया। उसी क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही वह जगह है जहां मैं हमेशा से आना चाहती थी। संगत जी, मैंने दर्शन किए और मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठ गई। संगत जी, लंगर करते समय मेरे पास एक आंटी बैठी थी। उन्होंने बहुत ही स्नेह पूर्वक मुझसे कहा कि बेटा, सब कुछ खा लेना, एक कण भी मत छोड़ना, जो भी तुम्हारे हिस्से का है। उनकी बातें मुझे सीधा दिल तक छू गई। मैं सब कुछ खाने लगी और लंगर प्रसाद का हर निवाला मेरे लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद और दिव्यता का अनुभव बन गया। संगत जी, इस अनुभव ने मुझे भीतर से इतना संतोष और शांति दी जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद संगत जी, वापस आते टाइम भी मेरे अंदर एक नई ऊर्जा थी। संगत जी, मेरा पहला अनुभव जिसने मेरे जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। गुरुजी महाराज जी की लीला, उनके दर्शन, उनकी मौजूदगी मुझे भीतर ही भीतर शांति दे रहा था। ये वह क्षण था जब मैंने महसूस किया कि अब मैं अपनी खोज में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा को अपने गुरु की संगत मिल चुकी थी। संगत जी, उस दिन की यादें आज भी मेरे हृदय में जीवित हैं। वहां का अनुभव, लंगर प्रसाद की मिठास, वहां की दिव्यता, यह सब मेरे जीवन के सबसे अनमोल अनुभवों में से है। उसके बाद संगत जी, जैसे ही समय बीतता गया, मैं अचानक भूल गई कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना है। संगत जी, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। जीवन की दिनचर्या अपने तरीके से आगे बढ़ती रही और नवंबर का महीना आ गया। संगत जी, उसी समय मेरी मम्मी वापस आ गई, लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब थी। संगत जी, ये हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ वास्तव में हो क्या रहा है। हमें भी कोई अंदाजा नहीं था।
ये सब अचानक क्यों हो रहा है और कैसे हमारी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है। हर कोई बेचैनी और चिंता में था। संग जी ठीक 15 दिनों के बाद एक सुबह मैं 4 बजे उठी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे मन में लगातार मंत्र जाप चल रहा था। बिना सोचे समझे वह जाप मेरे भीतर से निकल रहा था। संग जी उसी सुबह मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे जीवन में गुरुजी महाराज जी की कॉलिंग है और अब मुझे उनके पास जाना चाहिए। मेरे भीतर एक अजीब सी शांति और निश्चितता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे मार्ग दिखा रही हो। मैंने तुरंत अपनी बहन को फोन किया और कहा कि हमें अभी बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, जब हम दोनों बहनें मंदिर की ओर बढ़ी तो हम बिना बात के ही रोए जा रही थी। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्यों रो रहे हैं, क्यों हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। शायद ये गुरुजी की दिव्यता और उनकी उपस्थिति का प्रभाव था, जिसने हमारी भावनाओं को इतना खुला छोड़ दिया। मुझे उसी दिन ऐसा लगा गुरुजी महाराज जी की इतनी मेहर हुई कि उनकी कृपा के कारण मेरे और मेरी बहन के भीतर ये संवेदनशीलता और भावनात्मक कनेक्शन जाग उठा। मंडे का दिन था संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। हर मंडे की सुबह अब हमारे लिए विशेष बन गई थी। उनके पास जाकर हम सिर्फ दर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा और उनके मार्गदर्शन को महसूस कर रहे थे। और संगत जी उसी समय मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार शुरू हुआ। धीरे धीरे वो ठीक हो गई और अस्पताल से घर लौट आई। उसके बाद संगत जी हम अपने घर में छोटे छोटे सत्संग करने लगे। सच कहूं तो उस समय तक मुझे सत्संग का असली मतलब नहीं पता था। हम बस वैसा ही कर रहे थे जैसा संगत ने गाइड किया था। लेकिन समय के साथ संगत जी हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सत्संग केवल शब्दों या रिवाजों का नाम नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है, गुरु जी की कृपा का अनुभव है। धीरे धीरे संगत जी हमारे घर में कई पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो गए। इसी दौरान गुरुजी महाराज जी ने हमें दूसरा घर दिलवाया। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दूसरे घर का नंबर भी 502 ही था। संगत जी इस घर को बनवाने के दौरान हमें बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा। हर कदम पर संघर्ष और कठिनाई सामने आ रही थी। तब मुझे ये समझ में आया गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वे हमें इस प्रक्रिया से गुजार कर देखना चाहते थे कि हम उन पर विश्वास रखते हैं या नहीं। जैसे ही घर को लेकर हमें इश्यूज आने लगे, हमने सोचा कि एक लॉयर की मदद लेनी चाहिए जो हमारे घर से जुड़े सारे कानूनी मुद्दों को सुलझा सके। संगत जी हम गुड़गांव के एक नामी लॉयर के पास गए। उन्होंने हमें कहा कि वह एक लेटर लिख दें और उसके बाद कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। हमें बाद में समझ आया कि हमारे घर के नीचे रहने वाला व्यक्ति, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था, वे हमें हमेशा परेशान करता था, घर में कोई भी काम नहीं होने देता था। संगत जी जिस दिन हम लॉयर के पास जा रहे थे वह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी किस तरह से किसी के माइंड और परिस्थिति को बदलते हैं। उस समय मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे यकीन है कि मैंने अपने जीवन में कई पाप किए होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। वह कर्म योगी हैं जो केवल कर्म करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो फिर उन्हें इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है। संगत जी जब हम लॉयर के पास पहुंचे तो वह लॉयर, जो हमें कभी देखकर मुस्कुराता नहीं था, वो हमेशा बहुत ही सीरियस लुक में रहता था। वो हमें बहुत प्यार से उसने बिठाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस चिट्ठी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए, आपका सब काम हो जाएगा, पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है। और सच मानिए संगत जी वही हुआ। जो ऑफिसर हमें परेशान कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया। उसकी जगह पर एक दूसरे ऑफिसर ने हमें कहा कि कोई केस नहीं बनता, आप अपने घर का काम अच्छे से करवाइए। और तभी संगत जी हम अपने दूसरे घर में मूव हो गए। लेकिन संगत जी घर में जाने के बाद भी गुरुजी महाराज जी की बहुत सारी लीलाएं अभी बाकी थी। संगत जी हम गुरुजी महाराज जी के मंदिर तो जाते थे, लेकिन अभी भी वह गहरा कनेक्शन जो आत्मा तक महसूस होना चाहिए था, हम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे। संगत जी हर दर्शन के बावजूद मेरे मन में एक हल्की बेचैनी रहती थी और भीतर से कुछ आवाज कहती थी कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है, असली समझ और अनुभव अभी बाकी है। उसी समय संगत जी अगस्त 2019 में मुझे पता चला कि मेरे पापा को कैंसर है। संगत जी ये खबर हमारे लिए बहुत झटका देने वाली थी। पापा को मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनका पूरी तरह से जांच किया और कहा अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनका कैंसर बड़ा नहीं है और 4-5 साल तक उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद वे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। संगत जी सुनकर थोड़ी राहत हुई। मन में विचार आया कि चलो चिंता की कोई बात नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दिसंबर आया और पापा का ऑपरेशन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन के बाद पापा की तबीयत में सुधार नहीं था। संगत जी कई बार हमने सोचा कि शायद सामान्य परेशानी है, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर संगत जी हमने पापा को बड़े मंदिर लेकर जाने का निर्णय लिया। लेकिन संगत जी उस समय पापा के शरीर में
कैथेटर लगा हुआ था और उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। संगत जी, ये वही पल था जब मेरे पापा की हिम्मत भी टूट गई। उन्हें लगा कि देखो गुरुजी महाराज भी मुझसे नाराज हो गए। उनके चेहरे की निराशा और आंखों में हल्की आशंका मेरे मन को भीतर तक झंझोर रही थी। उसके बाद संगत जी, हमने 10 जनवरी 2020 को अपने घर पर सत्संग किया। 12 जनवरी 2020 को मेरे पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। संगत जी, उनके जाने का दुख हम सब के लिए बहुत बड़ा झटका था। उस दिन मेरे भीतर एक भारी भावनात्मक तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखों के सामने पापा की यादें, उनके प्यार, उनकी सादगी, उनकी भक्ति, सब कुछ उमड़ आया। संगत जी, उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति प्रश्न उठने लगे। मैंने गुरुजी से कहा, ये नहीं होना चाहिए था गुरुजी महाराज, ये बहुत गलत हो गया। मैं लगातार पूछती रही कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे पापा की डेथ क्यों हुई। उन्होंने तो हमेशा पूजा पाठ किया, हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ किया। संगत जी, उस समय मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मेरे भीतर का दर्द इतना गहरा था कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज के बाद मैं बड़े मंदिर नहीं आऊंगी, कृपया मुझे माफ करना। उस समय मेरी मनोस्थिति इतनी टूटी हुई थी कि सच में अगले कुछ समय तक मैं मंदिर नहीं गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी को तो ये सब पहले से पता था कि मैं अपने आप में इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली हूँ और आगे भी उनकी राह पर लौटूंगी। फिर फरवरी में संगत जी, मेरे बेटे को कोपरगांव जाना था अंडर 14 क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन संगत जी, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे कफ था और संगत जी, ये कफ इतना गंदा और असहनीय था कि मुझे लगातार उसके पास रहना पड़ता। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं उसे अकेले भेज दूंगी तो वह ठीक नहीं रहेगा। अगले दिन उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ कोपरगांव जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें कोपरगांव भेजा और जैसे ही हम पहुंचे, हम आगे बढ़े तो रास्ते में साईं बाबा के मंदिर के पास आए। संगत जी, वहां मेरे साथ एक लेडी भी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं शाम को बच्चों को लेकर मंदिर चलूंगी। मैंने कहा कि क्यों नहीं। जैसे ही हम साईं बाबा के मंदिर के अंदर गए और मूर्ति को देखा, मेरे बेटे ने कहा कि ये बिल्कुल नानू की तरह दिख रहे हैं। संगत जी, ये पल मेरे लिए बहुत ही दिव्य और भावनात्मक था। संगत जी, पूरे दर्शन के बाद वही लेडी मुझसे कहती कि उन्हें सुबह की कक्कड़ आरती के लिए 2 टिकटें मिली हैं और क्या मैं उनके साथ चलूंगी। मैंने सोचा कि इतनी दूर आ गई हूँ, कक्कड़ आरती भी अटेंड कर लेती हूँ। हम लोग आरती में गए और दर्शन किए। लेकिन संगत जी, जब हम वापस आए तब तक कोविड का वेव शुरू हो चुका था। उसके बाद संगत जी, हम लोग घर लौट आए। समय बीतता गया और मार्च आ गया। लगभग 22 मार्च के आसपास सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया। संगत जी, हम सभी लोग घर में पैक हो गए थे, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और संगत जी, इस सिचुएशन में मैं डिप्रेशन में जाने लगी और पता नहीं संगत जी, मुझे क्या क्या ख्याल आने लगे। संगत जी, उस समय मुझे लगता था कि मेरे पापा मेरे घर पर ही आए हुए थे और उसी समय उनकी डेथ हुई थी। संगत जी, इस विचार ने मेरे मन को भीतर से घेर लिया और मैं हर पल अपने भीतर भारी उल्टी फीलिंग महसूस करती रही। ये भाव ऐसा था जैसे मेरे भीतर का हर हिस्सा जिम्मेदारी और पाप की भावना को भरा हुआ था। लेकिन संगत जी, उसी समय गुरुजी महाराज जी ने अपनी दिव्य लीला दिखानी शुरू कर दी। जैसे ही मेरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति ने चरम पर पहुंच गए, गुरुजी महाराज जी ने मुझे जाप का ध्यान की तरफ खींच लिया। हर रोज मैं ध्यान में बैठती। संगत जी, हर दिन मेरे लिए कोई ना कोई नया अद्भुत एक्सपीरियंस होता। संगत जी, ये अनुभव इतना जादुई था कि कभी मुझे लगता कि मैं नाग महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ, कभी लक्ष्मी माता के दिव्य दर्शन मेरे सामने प्रकट हो जाते, कभी गुरुजी महाराज मुझे दिखाते कि मैं कैलाश पर्वत पर उनके साथ हूँ। उनके आसपास का वातावरण, हिमालय की ठंडक, पर्वतों की विशालता और वहां की दिव्यता, सब कुछ मैं महसूस करती। कभी कभी तो उन्होंने मुझे शेर, त्रिशूल और भगवान शिव के भी दर्शन करवाए। संगत जी, इतने अद्भुत और गहरे अनुभव होते कि मैं खुद ही चौंक जाती, ये सब क्यों हो रहा है। कभी कभी तो मैं सोचती, क्या ये सब मेरी कल्पना है या वास्तव में हो रहा है। फिर संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी महाराज जी ने मैसेज दिया, मुझे सरचार्ज विद डिवाइन लव नामक बुक को पढ़ना चाहिए। जैसे ही मैंने वह बुक पढ़ी, मेरी समझ खुलने लगी। संगत जी, मैंने जाना कि गुरुजी ने मुझे शेर के दर्शन क्यों दिखाए। मुझे पहले ये पता था कि शेर माता रानी की सवारी है, लेकिन बुक पढ़ने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी महाराज जी ने अपने पिताजी को शेर पर दर्शन करवाए थे। संगत जी, मेरे भीतर की ये उलझन कि शेर का दर्शन क्यों हुआ, उस समय सुलझ गई। इसके साथ ही मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे साईं बाबा के दर्शन के लिए क्यों भेजा गया था। संगत जी, उसी बुक में पढ़ा कि गुरुजी महाराज जी ने किसी भक्त को जीप के ऊपर साईं बाबा के दर्शन करवाए थे। ये देखकर मेरी आत्मा में गहरी राहत हुई। गुरुजी हर चीज को सही समय और सही मार्ग पर ले जाते हैं। संगत जी, फिर मैंने लास्ट में पढ़ा कि सुखमनी आंटी के नाना जी की डेथ के समय गुरुजी महाराज उनके साथ संवाद कर रहे थे और ये दिखाया गया कि कैसे गुरुजी ने उनके कर्मों को काटा
और संगत जी बिल्कुल वही मेरे पापा के साथ भी हुआ। पापा हॉस्पिटल गए, फिर घर आए, फिर हॉस्पिटल गए और अंत में घर से ही उन्होंने राम राम जपते हुए अपने जीवन का अंतिम सफर पूरा किया। मुझे समझ में आया कि मेरे पापा को लंबा सफर नहीं करना पड़ा, सिर्फ 8 या 10 दिन की छोटी सी सफरिंग ही उन्हें झेलनी पड़ी। और संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखाया कि मेरे पापा अब उनके चरणों में है। मैं उन्हें हंसते हुए देख सकती थी, उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। वे मुझे बता रहे थे कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। संगत जी उस पल मेरे लिए वह सब कुछ था जो मैंने जीवन में हमेशा चाहा था। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके साथ मेरा कनेक्शन गहरा होता गया, मेरे भीतर एक भूख जागने लगी कि आखिर कौन है गुरुजी महाराज, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, गुरुजी हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। संगत जी उसी समय मैंने गुरुजी को जानना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि गुरुजी महाराज केवल मनुष्यों को नहीं बदलते बल्कि लोगों के दिमाग, परिस्थितियों और पूरे जीवन को बदल सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज एक सिचुएशन को बदल सकते हैं और सबसे बड़ी बात गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इन सभी घटनाओं के बीच मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब उसकी सिस्टर बड़े मंदिर गई थी तो उसे वहां से एक कॉइन मिला था। संगत जी बच्चों में अक्सर ये लालसा होती है कि जब किसी और को कोई चीज मिलती है तो उन्हें भी वही मिलना चाहिए। मुझे भी वही लालसा उठी, मेरे भीतर एक जिद जाग गई, अगर गुरुजी महाराज जी ने उसे दिया तो मुझे क्यों नहीं मिला। ये सवाल मेरे मन में लगातार गूंज रहा था। फिर एक दिन संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई, मैंने महाराज जी के झूले के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना शुरू किया। जैसे ही मैं झूले की ओर झुकी और राइट साइड में देखा, मेरे सामने 2 कॉइन रखे हुए थे। संगत जी मैंने तुरंत वह कॉइन उठा लिए और गुरुजी महाराज जी को तहे दिल से शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी सुन ली। लेकिन फिर संगत जी मेरे मन में एक नया सवाल आया, ये कॉइन वास्तव में किसी ने रखे थे? क्योंकि ये कन्वर्सेशन तो केवल मेरे और गुरुजी के बीच था। संगत जी कुछ समय बाद मैंने मनोज अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज जी ने उन्हें 500 का नोट दिया था। तभी एक सेवादार अंकल उनके पास आए और पूछा, जो पैसा आपको गुरुजी ने दिया है, क्या आपको पता है ये कहाँ से आता है? मनोज अंकल ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तब वो सेवादार अंकल ने कहा कि वह पैसा सचखंड से आता है। संगत जी उसी पल मेरे भीतर एक गहरा आभास हुआ कि वही कॉइन और नोट वास्तव में सचखंड का प्रसाद था। गुरुजी महाराज जी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में, जब कोविड का समय था। गुरुजी महाराज जी ने हमारे दिमाग में ये डाला कि यूएस से चले जाओ। हमने उसी समय कोशिश शुरू की और 2020 में कोविड ने पूरी दुनिया को रोक दिया और 2022 में जब दुनिया खुलने लगी, हमने वीजा के लिए अप्लाई किया। तब हमें पता चला कि हमारे वीजा की डेट अक्टूबर 2023 की थी। संगत जी हमने सोचा कि 2023 में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब मेरा बेटा 10th पास करके 11th में जा चुका होगा। हम उसके स्कूल का बदलाव नहीं करना चाहते थे। संगत जी इस बीच हम वीजा डेट के लिए लगातार कोशिश करते रहे। फिर अचानक 5 या 6 दिसंबर को मेरे हस्बैंड को मैसेज आया कि हमारी वीजा डेट 23 जनवरी 2023 की है। संगत जी हम दोनों पैनिक हो गए, क्योंकि हमें बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना था। मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में जा रहा था और हमने तय किया था कि उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही होगा। हमने पूरी योजना बनाई कि हम न्यू जर्सी जाएंगे और बच्चों का स्कूल एडमिशन वही होगा। संगत जी हमने न्यू जर्सी के 2 स्कूलों में फॉर्म भरे और हर स्कूल की डेडलाइन 30 नवंबर या 31 दिसंबर की थी, लेकिन वीजा जनवरी का था और हमें नहीं पता था कि वीजा आएगा भी या नहीं। बावजूद इसके हमने कोशिश जारी रखी। उसके बाद बच्चों के इंटरव्यू हुए। संगत जी इंटरव्यू के दौरान स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि बच्चों के इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए हैं, उनका एडमिशन पक्का है। लेकिन फिर मार्च में हमें पता चला कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका। संगत जी उस समय तक हमारा वीजा आ चुका था और हमें बताया गया कि बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पैनिक हो गए। तब हमने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप वही कीजिए जो हमारे लिए ठीक होगा, आप सब कुछ अपने हिसाब से ही कीजिएगा, मैं आपको पूरा सरेंडर करती हूँ। संगत जी मैं लगातार यही अरदास करती रही गुरुजी को, जो आपको ठीक लगे वही करें। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने न्यूयॉर्क के 5 स्कूलों में ईमेल भेजे। उन 5 स्कूलों में सिर्फ एक स्कूल ने रिप्लाई दिया और उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद स्कूल ने कहा कि आप फॉर्म भरें और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। संगत जी पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और अद्भुत तरीके से हुई, हम समझ ही नहीं पाए कि सब कैसे हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमारे बच्चों का एडमिशन न्यूयॉर्क के बेस्ट स्कूल में हो गया। एक बच्चे का एडमिशन 10th में और दूसरे का 6th में हुआ। संगत जी उस समय तक मैंने कई सत्संग सुने थे जिनमें लोगों के बेटे बेटियों के एडमिशन के अद्भुत अनुभव बताए गए थे।
और आप विश्वास करेंगे संगत जी, 10th ग्रेड में केवल 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था। संगत जी, मैं बार बार सोचती थी कि मैं न्यू जर्सी क्यों नहीं गई, मैं न्यूयॉर्क क्यों गई, क्योंकि न्यू जर्सी के पास मंदिर है और मैं चाहती थी कि जब मैं वहां रहूं तो मैं मंदिर भी जाती रहूं। खैर संगत जी, हम लोग न्यूयॉर्क आ गए और वहां अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन संगत जी, मुझे एडिसन मंदिर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो वहां से काफी दूर था। संगत जी, जीवन अपनी गति से चलता रहा और दिसंबर 2022 का समय आया। उस समय हम लोगों ने हॉलिडे के लिए कहीं जाने का प्लान किया था, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारे दिमाग में ये डाला कि तुम छुट्टियां बिताने के लिए इंडिया वापस जाओ। संगत जी, उस समय हमने गुरुजी महाराज जी के इशारे के अनुसार इंडिया की यात्रा तय की और दिसंबर में हम वापस आए। ये मेरी जिंदगी का वो समय था जब मैंने महसूस किया कि गुरुजी महाराज हर चीज का ध्यान रखते हैं। संगत जी, इस यात्रा के दौरान मेरी मम्मी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई और 2023 में गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। संगत जी, मैं बार बार गुरुजी से यही पूछती रही, गुरुजी आपने ये सब क्यों किया, मेरी माँ को आपने हॉस्पिटल रूम में अकेले क्यों जाने दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेडिटेशन में दिखाया कि मेरी मम्मी अकेली नहीं गई थी, उनको लेने गुरुजी खुद आए थे। संगत जी, इस अनुभव ने मेरे दिल और आत्मा को इतना शांति और विश्वास दिया कि मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना कर सकूं कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इस काबिल समझा कि उन्हें अपने पास बुलाया। संगत जी, उस समय मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस घर पर रहकर महाराज जी को याद करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी साधना थी। संगत जी, जब 2023 में मेरी मम्मी की डेथ हुई, मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी हर भावना, मेरी हर उलझन को जानते थे और मुझे जवाब भी देते थे। उन्होंने मेरी आत्मा को समझाया कि ये सब तुम्हारे सोल जर्नी के लिए है, तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए अपनी आत्मा से अलग होने का अनुभव करना होगा, ये जर्नी पूरी करनी ही पड़ेगी। संगत जी, एक दिन मैं दीपावली के आसपास बहुत ज्यादा अपसेट थी, मेरे मन में बेचैनी और अकेलापन था। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह अकेली हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ और ये सब क्यों हो रहा है। उस समय हमारे पड़ोस में 70 प्लस की एक लेडी रहती थी जिनसे मेरी सिर्फ हल्की फुल्की मुलाकात हुई थी। संगत जी, हमने एक बार हेलो हाय किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंडियन हूँ। मैंने कहा कि हाँ। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। संगत जी, दीपावली के दिन मैं घर पर बहुत रो रही थी। अचानक मेरे घर की घंटी बजी। आपको बता दूं, अमेरिका में कोई भी बिना बुलाए किसके घर नहीं आता। मैं दरवाजा खोलती हूँ और वही लेडी हमारे घर के बाहर खड़ी थी। उनके हाथ में एक गिफ्ट था। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी यहाँ पहली दीपावली है और बच्चों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। संगत जी, मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट किया और उसी पल मुझे रियलाइज हुआ कि ये गिफ्ट गुरुजी महाराज जी ने भेजा था। और उसके बाद संगत जी, मैंने उन्हें चाय और नाश्ता करवाया और उसके बाद वह लेडी हमारे घर कभी भी नहीं आई। 2023 के बाद आज 2025 हो गया और मैं उस दिन के बाद उनसे कभी नहीं मिली। और संगत जी, मैं 100% श्योर हूँ कि उन्हें गुरुजी महाराज जी ने ही भेजा था। गुरुजी महाराज जी को पता था कि उनकी बेटी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है, वो बहुत उदास है, इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उन्हें मेरे लिए ही भेजा था। और उसके बाद मैं ये चाहती थी कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करूं, क्योंकि संगत जी, मुझे सारा दिन घर पे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। संगत जी, फिर मैं लाइब्रेरी जाने का मैंने फैसला किया। वहां मैंने उम्मीद की कि शायद मुझे कोई वहां पर जॉब मिल जाए, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि यहाँ पे हमें अभी किसी की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, उस दिन मैं अपने घर पर बहुत उदास और अकेली थी। उस समय वह लेडी जो दीपावली के दिन हमारे घर आई थी, अचानक मेरे पास आई और कहा कि लाइब्रेरी से फोन आया है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं वहां पे वॉलंटियर करना चाहूंगी। मैं तुरंत उत्साहित हुई और कहा कि हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि वे फ्री में काम नहीं करवाते, बल्कि वे मुझे पे भी करेंगे। अगले ही दिन संगत जी, मैं वहां गई। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और काम करने की अनुमति दी। संगत जी, उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी, जब भी मैं उदास होती थी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज जी से अरदास करती थी कि गुरुजी, मुझे कुछ अपने दर्शन करवाइए। और संगत जी, मैं आपको सच कहूंगी, गुरुजी महाराज जी की कृपा इतनी गहरी थी कि मुझे हर छोटे छोटे संकेतों में उनकी प्रेजेंस महसूस होती थी। संगत जी, जून का समय था, गर्मी बहुत थी और मैं अपने गुड़गांव वाले घर में थी। मैं बार बार गुरुजी से यही अरदास करती रही थी कि महाराज, मुझे आपके दर्शन अभी चाहिए। मुझे समझना है कि जो हमारे साथ हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत, जो निर्णय हमने लिया है वह सही है या गलत। मुझे आपकी प्रेजेंस महसूस करवाइए। संगत जी, उसी समय मेरे कमरे में एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। उसने पूरा राउंड लिया और मेरे कमरे के चारों ओर उड़ती रही और फिर धीरे धीरे चली गई। संगत जी, उस पल मेरे भीतर ऐसा विश्वास और तृप्ति हुई कि मेरी आत्मा ने गुरुजी महाराज जी की प्रेजेंस को पहली बार इतने नजदीक से महसूस किया था। संगत जी, ये कोई साधारण अनुभव नहीं था।
ये एक दिव्य संकेत था महाराज जी का। मेरी हर अरदास सुन रहे हैं और मेरी आत्मा को शांत और संतुष्ट कर रहे हैं। अब संगत जी, अमेरिका जाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। इंडिया में हमारी लाइफ बहुत सेटल थी, लेकिन अमेरिका जाकर हम पूरी तरह से अनसेटल हो रहे थे। संगत जी, तब तक कोविड पूरी तरह खुल चुका था। मैं साइकिलिंग करती थी और एक दिन गोल्ड सूक के पास खड़ी थी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास कर रही थी कि महाराज मुझे दर्शन दो, आप मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे दिखोगे। उसी समय वहां पर एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मेरे हाथ पर बैठी और कुछ देर तक वही रही। संगत जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी क्लोजली किसी बटरफ्लाई को महसूस नहीं किया था। उस पल मेरी आत्मा को इतनी तृप्ति मिली, इतनी शांति और विश्वास हुआ कि मैं समझ गई ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। और फिर संगत जी, वह बटरफ्लाई धीरे धीरे चली गई, लेकिन मेरे मन और आत्मा में उसकी छवि और गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा के लिए बनी रही। संगत जी, उसके बाद मेरे नेफ्यू की शादी थी जो 2022 में हुई। संगत जी, वो भी गुरुजी महाराज जी को बहुत मानता है और उसका दिल पूरी तरह से उनके प्रति भक्ति में है। संगत जी, उस दिन उसकी बारात चल रही थी और मैं अपने मन में गुरुजी महाराज जी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए, ये भी आपका भक्त है, ये आपको बहुत मानता है, कृपया आज उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। संगत जी, मैंने ये भी कहा कि आज मेरे पापा भी होते तो बहुत खुश होते। उस समय रात के लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच बज रहे थे और बैंड बजा जोर जोर से बज रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। संगत जी, उसी भीड़ और हलचल के बीच मेरी नजर अचानक नीचे की ओर पड़ी और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वहां पर उड़ रही थी। उसके पंखों पर कुछ अद्भुत चिन्ह बना हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये संकेत खुद गुरुजी महाराज जी की तरफ से आ रहा हो। संगत जी, उस पल मेरे मन और आत्मा में अद्भुत शांति और श्रद्धा का अनुभव हुआ। मैंने गुरुजी महाराज जी का दिल से शुक्राना किया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, हर बात सुनने के लिए, हर अरदास पूरी करने के लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे हर विश्वास को पक्का किया, मेरी हर भावनाओं को स्वीकार किया और मुझे पल पल ये एहसास दिलाया कि आप हर समय हमारे साथ हैं। आप अपनी प्रेजेंस हर पल दिखाते हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी मर्जी से हो रहा है। संगत जी, उस बटरफ्लाई ने मेरे दिल में ये संदेश दे दिया कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं, मेरी हर अरदास सुनते हैं, मेरी जिंदगी के हर निर्णय में उन्हें पूरी तरह से भरोसा है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपने चरणों से लगाया और हमें अनुभव करवाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास में ही जीवन की हर उलझन, हर कठिनाई और हर खुशी का समाधान छिपा है। संगत जी, इस अनुभव ने मेरी आत्मा में गहरी छाप छोड़ी, मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया और मुझे ये एहसास दिलाया कि गुरुजी महाराज जी की कृपा हर समय हमारे साथ है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें संभालते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। गुरुजी वो सब कुछ कर सकते हैं जो असंभव होता है। असंभव को भी संभव करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज जी की जब भी आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।